नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में देखो अपन पिछली क्लासों में बात कर रहे थे, अपन राजस्थान ज्योग्राफी की जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उन पे चर्चा कर रहे थे। आज की अपनी जो क्लास है इसके अंतर्गत अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपन दो टॉपिक के क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे स्थिति विस्तार और बात करें भौतिक प्रदेश। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र से रिलेटेड यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए साथियों, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, हर एक टीचर अपनी ओर से बेस्ट देने की कोशिश करता है। मैं यहाँ पे जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ, उन क्वेश्चंस में मैंने ये टारगेट ये रखा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको देने की कोशिश करूँ। देखिए आज थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, थोड़ा सा गले में दर्द है, बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे क्लास है और क्लास का जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र। और अफवाह तंत्र के भीतर अपन सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आपको एक बार सही दिख रहा है क्या? मेरे को कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले आज के जो पहला क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करें और वो क्वेश्चन है, राजस्थान में एक झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और भारत का नमक उत्पादन भी सर्वाधिक यहाँ पे होता है। भारत के नमक उत्पादन का कुल जैसे लगभग 8 से 9% उत्पादन यहाँ से होता है। और वो झील जो है वो जयपुर ग्रामीण के भीतर स्थित है और वो झील है सांबर झील। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन जो दिया है ये है, सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। आपको कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं, इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है वो अपना जल सांबर झील में नहीं ले जाती है। देखिए भाई, ये स्लाइड जो है वो कुछ कारण से मैंने पहले तैयार करवा दी थी और इसका ऑफलाइन टेस्ट भी हो गया था। देखिए यही सेम जो क्वेश्चन है वो कॉलेज लेक्चर का जो पेपर हुआ अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उसमें पूछा गया था। सेम डिट्टो यही 3 ऑप्शन थे और जो ऑप्शन नहीं था उसकी जगह पे कांतली नदी ऑप्शन था। ठीक है, सेम डिट्टो यही ऑप्शन है। तो आपके सामने जो लिखा हुआ है इसमें से आप देख के मेरे को बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर, उसमें दिया है कि इसमें से कौन सी नदी जो है वो सांबर झील में नहीं गिरती है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन में सबसे पहले मेड़ा नदी है, कांतली नदी है, खंडेला नदी है और रूपनगढ़ नदी है। इसमें से कौन सी नदी है जो अपना जल जो है वो सांबर झील में नहीं ले जाती? तो पहले साथियों, जैसे मैं आपसे बात करूं कि कांतली नदी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? कांतली नदी। क्योंकि कांतली नदी जो है वो अपना जल प्रत्यक्ष रूप से सांबर झील में नहीं ले जाती, ना प्रत्यक्ष रूप से ना प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसका उद्गम जो होता है वो खंडेला की पहाड़ी नीमका थाना से होता है, अब वर्तमान नीमका थाना से होता है। और इसके किनारे जो है वो नीमका थाना में कांत गणेश्वर सभ्यता है जो एक ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी अपन गणेश्वर को मानते हैं, वो भी इसके किनारे पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करें, राजस्थान में या मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? देखिए ये भुज झील जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है और मीठे पानी की झील है। ठीक है, कौन सी नदी है, किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है? घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी और बनास नदी। घग्गर नदी जो है इसका उद्गम तो कहाँ से होता है? कालका शिवालिक हिमाचल प्रदेश से होता है। टीपी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में बहते हुए जब इसमें पानी की आवाक होती है तो इसका पानी पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी चला जाता है। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि वो झील का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है। देखिए इसका जो निर्माण किया गया है, क्या घग्गर नदी पे, कांतली नदी पे, काकनी नदी पे, बनास नदी पे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? काकनी नदी, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मसूड़ी नदी भी कहते हैं? प्यारे भाई, अभी अपन बात कर रहे थे काकनी नदी, काकनी नदी को काकनी नदी भी कहते हैं, काकनी नदी को काकनी नदी भी कहते हैं। और इसी का जो अन्य नाम है वो क्या है? मसूड़ी नदी। क्या नाम है भाई? मसूड़ी नदी। तो इन नदियों का जल जो है, इस नदी को अपन क्या बोलेंगे? इसके 3 अन्य नाम हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा? काकनी नदी। तो काकनी नदी कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे ना ये क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं और ये क्वेश्चंस जो है
वो आपकी एग्जाम से रिलेटेड है, और इसमें जब अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए उसको उसी क्रम में इसमें सेट कर दिया गया है। इसलिए कुछ क्वेश्चन लगता होगा आपको कि वो बार बार रिपीट होंगे, रिपीट नहीं हो रहे, उनसे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी आपसे यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नदी दे रखी है और उसका उद्गम स्थल आपको दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि कौन सा उद्गम स्थल और कौन सी नदी जो है वो एक दूसरे से सही सुमेलित नहीं है या मैच नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑप्शंस की बात करें अपन, बनास नदी का उद्गम जो है वो खमनोर की पहाड़ी से होता है, बाणगंगा का उद्गम बैराट की पहाड़ी से होता है, कांतली का उद्गम खंडेला से होता है, काकनी नदी का उद्गम कुंभलगढ़ पहाड़ी से होता है। देखिए, बनास नदी जो है इसका उद्गम जो होता है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो इसका सही सुमेलित है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चर्चा करें, बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ी से निकलती है क्या? जी भाई, बिल्कुल सत्य बात है। बाणगंगा नदी, जिसको अर्जुन की गंगा, लोहित नदी, रुंडित नदी भी कहते हैं, वो कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से। नेक्स्ट है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम जो होता है वो खंडेला जिले से होता है, और खंडेला जो है खंडेला की पहाड़ियों से होता है, और ये पहाड़ियाँ नीम का थाना में जिले में है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? काकनी नदी। काकनी नदी का उद्गम कुंभलगढ़ से नहीं होता है, कहाँ से होता है? जैसलमेर से। कहाँ से होता है भाई? जैसलमेर से होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जो राजस्थान के पूर्वी मैदान में नहीं बहती है? राजस्थान का पूर्वी मैदान जो भाग है उसमें प्रवाहित नहीं होती। क्या मोरेल नदी है, बाणगंगा नदी है, काकनी नदी है, ढूंढ नदी है? मोरेल, बाणगंगा, काकनी, ढूंढ पश्चिमी मैदान में नहीं बहती, सॉरी पूर्वी मैदान में नहीं बहती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा बताएंगे प्यारे साथियों? आप लोग कहेंगे कि सर इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से, काकनी नदी जो है वो पश्चिम पूर्वी मैदान में नहीं बहती। ये कहाँ बहती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती है। बात समझ में आई यहाँ तक? देखिए 5 क्वेश्चन कर लिए, काकनी नदी से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर है। एक बार मैं इसको समराइज जो है मैं आपको एक साथ में बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करें, नदी है काकनी। काकनी नदी का अन्य नाम जो है वो काकनी नदी है, और इसी को जो है वो मसूड़दी नदी भी कहा जाता है। काकनी, काकनी और मसूड़दी नदी एक ही नाम है, और इसका उद्गम जो होता है वो जैसलमेर से होता है, और ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। और राजस्थान में भी प्रवाहित कहाँ होगी? पश्चिमी मरुस्थल, जिसको पश्चिमी मरुस्थल को जो है वो अपन किस नाम से भी जानते हैं? थार का मरुस्थल भी अपन कहते हैं। और यहाँ पे ये नदी प्रवाहित होती है, और इसी नदी पर यहाँ जैसलमेर के अंदर एक झील का निर्माण किया गया है, और उस झील का नाम है भुज झील। तो इस पे भुज झील जो है वो मीठे पानी की झील है, उसका निर्माण भी यहाँ पे किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे कि भाई जो सेवर की पहाड़ियां हैं अलवर में, वहां से कौन सी नदी निकलती है? सावी नदी, काकनी नदी, मोरेल नदी, सोम नदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो, सह से सेवर, सह से सावी, इसका उद्गम कहाँ से होगा? अलवर से। सेवर की पहाड़ियां अलवर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है, और इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सावी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 7 की बात करते हैं। डाई नदी का संबंध राजस्थान में किस जिले से है? एक नदी आपको दी है डाई नदी, डाई का जो है वो संबंध आपको पूछा गया है कि किस जिले से है, तो आप क्या आंसर बताएंगे? बताओ देखें, क्या उदयपुर से है, कोटा से है, अजमेर से है, दौसा से है? तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे? डाई नदी का संबंध जो है वो राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर जिले से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है भैया? अजमेर डिस्ट्रिक्ट से है। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? क्या बिजराल की पहाड़ी से है, दिवेर पहाड़ी से है, गोगुंदा पहाड़ी से है, पडरार पहाड़ी से है? पडराल की पहाड़ी से। कोठारी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? भीलवाड़ा में है, और इसके किनारे जो है वो एक सभ्यता भी स्थित है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ी से, बिजराल की पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ी से और पडरार की पहाड़ी से। तो इसका उद्गम जो होता है वो दिवेर की पहाड़ी से होता है, और ये दिवेर की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। और राजसमंद जिले से जो है वो कौन सी नदी निकल रही है भाई? कोठारी नदी का उद्गम हो रहा है। ठीक है, बता दोगे? इसका ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो वो है भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले की ब्लैंक नदी पर बागोर सभ्यता है। भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी है जिसके ऊपर बागोर सभ्यता है? मैंने कहा कि भाई जो बनास नदी है,
बनास नदी का उद्गम जो होगा वो खमनोर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद से होता है। कहाँ से होता है? दिवेर पहाड़ी राजसमंद से। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से इस नदी का उद्गम होगा और दिवेर की पहाड़ी से नदी निकलती है और इसके किनारे बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी नदी। क्या बताएंगे? अरे भाई गलत बता दिया क्या? कोठारी नदी। कोठारी नदी जो है वो भीलवाड़ा में है और इसके किनारे जो है वो कौन सी सभ्यता है? उल्टा लिख दिया क्या? कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी से निकलती है नदी, बिल्कुल सही है। और ये इसके किनारे भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की आप बात करें तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बता देंगे। 10वें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि कौन सी नदी जो है वो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है वो कौन सी नदी होगी? बांसवाड़ा जिले में नहीं बहने वाली नदी कौन सी है? चेना नदी, माही नदी, अनास नदी, सोम नदी। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। सोम नदी जो है उसका उद्गम जो होता है भाई वो बिछामेड़ा उदयपुर से होता है। सोम नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? बिछामेड़ा। बिछामेड़ा उदयपुर से यह नदी निकलती है और डूंगरपुर बेणेश्वर नामक स्थान पे जाके समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बागोर जिले की, सॉरी ये बागोर नहीं है भाई, नागौर है। निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? नागौर जिले की कौन सी नदी नहीं है? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। लूनी, मेंथा, जोजड़ी और आलनिया। लूनी, मेंथा, जोजड़ी, आलनिया। बताओ, देखिए नागौर जिले की नहीं है ये भाई। आलनिया नदी जो है ना इसका उद्गम की अगर अपन बात करते हैं तो वो मुकुंदवाड़ा कोटा से होता है। आलनिया नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? मुकुंदवाड़ा कोटा से। कहाँ से होता है? मुकुंदवाड़ा कोटा से होता है। और मुकुंदवाड़ा कोटा के बाद में ये नदी जो है वो चंबल में जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? चंबल नदी के अंतर्गत जाके मिल जाती है। बात करें अपन, आलनिया नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? कोटा से होता है। मुकुंदवाड़ा कोटा से चंबल में मिल जाती है। उसके बाद अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण में आपको सही क्रम बताना है। इसमें से उत्तर से दक्षिण का और सही क्रम कौन सा है? तो देखो, सबसे पहले साबी नदी, अलवर, बाणगंगा, जयपुर से बेड़च, सोम। बाणगंगा, साबी, बेड़च, सोम। साबी, बेड़च, सोम, पश्चिमी बनास, बनास, पश्चिमी बनास, सोम, बेड़च। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो कोटा जिले में नहीं है? कोटा जिले में कौन सी नदी नहीं है? आहू, परवन, नेवाज और पिपलाज। आहू, परवन, निवाज और पिपलाज। कौन सी नदी कोटा में नहीं है? पिपलाज नदी कोटा में नहीं है। तो सर ये है कहाँ पर? तो देखो भाई, ये पिपलाज नदी जो है ना वो राजस्थान की झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। कहाँ है? राजस्थान की झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें यहाँ पर, चंबल नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ आपके सामने हैं और आपको इसका क्रम बताना है। और वो क्रम भी जो है ना वो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। बताओ, देखें। चंबल का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से होता है। इससे निकलने के बाद ये राजस्थान में मंदसौर, चित्तौड़, मंदसौर एमपी के निकट से, रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। देखो 84गढ़ जो स्थान है ना वो मध्य प्रदेश में भी है तो राजस्थान में भी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अब इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे पहले जो है ना वो आएगी पार्वती नदी। पार्वती के बाद में आएगी काली सिंध नदी। काली सिंध के बाद में चंबल और चंबल के बाद में बनास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3412। 3412 इन दिस ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बनास नदी का आपको दिया गया है और इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। आहू, परवन। बनास की सहायक नदियों के बारे में पूछा है। बेड़च, कोठारी, मोरेल, बाणगंगा। बेड़च, कोठारी, मोरेल, बाणगंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? बाणगंगा नदी जो है इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये अपना जल जो है वो कहाँ पर ले जाती है? सीधा चंबल में ले जाती है। और चंबल में जो है ये आगरा के निकट चंबल में मिल जाती है। और हम जानते हैं कि यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और यमुना के निकट क्या होता है? यमुना में ये जाके उसमें मिल जाती है
राजस्थान में बाणगंगा जो है वो बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की आप बात करें अपन। देखिए इस क्वेश्चन को और फिर आंसर बताइए। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है। आप इसका आंसर कमेंट करके बता देना। देखो भाई, आज थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से, गले में दर्द होने की वजह से आपकी क्लास और अच्छे से नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय।